अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ बिस्मा शेख और आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 6 डेसिमल्स पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम इसका इंट्रो करेंगे और फिर अगली वीडियो में हम इस चैप्टर की वर्क एक्सरसाइज 1 शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डेसिमल्स को प्लेस वैल्यू चार्ट पे बनाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं। और ये जो होती है लाइन बीच में, ये इसको कहते हैं हम डेसिमल लाइन। इस डेसिमल लाइन के नीचे ही आप अपना डेसिमल प्लॉट करते हैं और डेसिमल लाइन के इस साइड आपका आता है वंस, यहाँ पे आता है टेंस, यहाँ पे आता है आपका 100 और फिर डेसिमल लाइन के राइट हैंड साइड आपका आता है 10th, 100th एंड फिर 1000 एंड सो ऑन चलता रहता है। तो अगर कोई आपसे कहे कि आपको प्लेस वैल्यू चार्ट पे कोई डेसिमल नंबर प्लॉट करना है तो वो आप कैसे करेंगे, तो मैं वो भी आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझा देती हूँ। जैसे हम कोई एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं 2.69। अब हमें इसे डेसिमल लाइन पे प्लॉट करना है, तो हम वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम डेसिमल लाइन के एकदम नीचे पॉइंट लगा देंगे डेसिमल का। उसके बाद डेसिमल से पहले आप देख रहे हैं 2 लिखा है तो हम वंस के नीचे 2 लिख देंगे। डेसिमल के बाद 6 लिखा है यहाँ पे तो हम 10th के नीचे 6 लिख देंगे एंड देन 6 के बाद 9 है तो हम 100th के नीचे 9 लिख देंगे और ऐसे ही ये चलता रहता है। आप बहुत सारे एग्जांपल्स लेके कर सकते हैं, बहुत ईजी है ये। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है कि हम किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हम वो भी समझ लेते हैं। हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। तो हम कोई फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लीजिए 2/10। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल में आपका स्टेप 1 होता है काउंट द नंबर ऑफ ज़ीरोज़। इन दी डिनोमिनेटर में आपके कितने ज़ीरोज़ हैं आपको सबसे पहले वो काउंट करना होता है। तो आप यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में आपका सिर्फ एक ही ज़ीरो है, तो उसके बाद आपका जो न्यूमरेटर में नंबर है वो आप एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको हमेशा देखने को मिलेगा, मतलब जब ये दिखता नहीं है, हर न्यूमरेटर में किसी भी नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट होता है जो कि हर बार हमें दिखता नहीं है पर यहाँ पे होता है। तो जितने नीचे ज़ीरोज़ होंगे आप उतनी बार उसे जंप करवाएंगे। तो यहाँ पे एक ज़ीरो है तो हम इसे एक बार जंप करवा देंगे और पॉइंट इधर आ जाएगा और हम इसे लिख देंगे 0.2, क्योंकि पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं था तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे और ऐसे हमारा हो जाएगा। हम इससे थोड़ा और हार्ड एग्जांपल भी लेके देख लेते हैं, ये तो बहुत इजी था। जैसे हम ले लेते हैं 279/1000। अब हम इसको कैसे प्लॉट करेंगे, बाय 100 ही ले लेते हैं। तो हम इसे प्लॉट करने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ काउंट करेंगे। उसके बाद हम न्यूमरेटर में जो नंबर है उसे हम एज इट इज़ लिख देंगे 279। उसके बाद हम 2 टाइम्स यहाँ से डेसिमल को जंप करवाएंगे, सो 1 एंड 2। तो यहाँ पे 2 के बाद हमारा डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.79। उसके बाद आपका नेक्स्ट इसमें आता है कि हम किसी, यहाँ पे तो आपने सिंपल फ्रैक्शंस जो थे उन डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अगर आपके पास फ्रैक्शन अगर मिक्स्ड हो तो आप उसे कैसे करेंगे, तो वो भी बहुत इजी है। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप कर लेंगे। हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं 3/10। अब हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो करने के लिए हम सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसे करने के लिए आपने ये पहले क्लासेस में भी पढ़ रखा होगा कि हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इनके प्रोडक्ट को इसमें
प्लस कर देते हैं। तो हम सेम वही करेंगे और न्यूमरेटर एज इट इज़ सेम आता है, मतलब यहाँ पे 10 है आपका न्यूमरेटर, तो यहाँ पे भी हम 10 लिख देंगे। उसके बाद आप 10 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके प्रोडक्ट को +3 करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 33 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये जो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया है, आप अब इसे सिंपल डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, वो हम पीछे भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले एक नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ काउंट करेंगे, उसके बाद उतनी बार उसे जंप करवाएंगे डेसिमल को। यहाँ पे एक बार जंप करेंगे, इधर आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.3। ये बहुत ईजी है। हम एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, थोड़ा सा और हार्ड। तो हम ले लेते हैं 12 1/10। तो अब इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले मिक्स को इम्प्रॉपर में करेंगे, पहले भी बताया मैंने आपको। तो ये इसको हम अगर वो करेंगे तो हमारा नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज़ सेम आ जाएगा। 12 × 10 इज़ 120, 120 + 1 121। 121/10 कितना होगा? सिंपल कन्वर्ट कर लीजिए उसे डेसिमल में, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ काउंट करके उतनी बार जंप करवाइए। तो आप एक बार यहाँ से जंप करवाएंगे, इधर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर आएगा 12.1। बहुत इजी आपका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट आता है, ये तो आपने फ्रैक्शन को अब डेसिमल में कर लिया, लेकिन अगर आपके पास डेसिमल आए उसे फ्रैक्शन में करना हो तो कैसे करेंगे? तो हम उसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 0.3। हम सबसे इजी एग्जांपल से पहले स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने काउंट करना है। तो यहाँ पे आपको एक ही डिजिट दिख रहा है, तो यहाँ पे एक डिजिट है। उसके बाद आप जो यहाँ पे आपको नंबर दिया हुआ है ये, इसे आप सिंपल लिख लीजिए 3 है ना ये, क्योंकि 3 से पहले अगर कोई नंबर है 3 के बराबर ही होता है। अगर आप इसे ना लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आपको कन्फ्यूज़न रहेगी। तो यहाँ पे 3 है। उसके बाद आपने गिना था यहाँ पे कितने नंबर है, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, तो आप उतने 0 लगा देंगे और साथ में 1 ऐड कर देंगे आप। तो यहाँ पे एक नंबर था, हमने एक 0 लगा दिया और वो डिनोमिनेटर में हमने ये लिख दिया, तो हमारा ये फ्रैक्शन आ गया आंसर। हम एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, थोड़ा सा और हार्ड। तो हम उसमें ले लेते हैं 0.128। इसमें डेसिमल के बाद आपके 3 नंबर हैं उसके, तो अब आप इसे सिंपल उसमें लिखेंगे, पहले न्यूमरेटर में लिख देंगे 128। उसके बाद नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितना है डेसिमल के बाद? 3, सो 3 ज़ीरोज़ लगाएंगे, उसके साथ हम 1 लिख देंगे, तो हमारा 128/1000 आंसर आ जाएगा। सो थैंक यू। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1 देखेंगे।